दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला हुआ अखिलेश यादव, कहा यह है उत्तर प्रदेश का विकास। आपको बताते चले विधानसभा में भरा पानी, योगी का मॉडल हुआ तार तार। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा प्रधानमंत्री नहीं करते मेरा सामना, नहीं दे सकते हो किसी सवाल का जवाब। और कैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में खुलेआम जो है यहाँ पर चल रही है गुंडागर्दी, बताएंगे क्या है ये मामला। और कैसे पूरी भाजपा को जो यहाँ पर एक बार फिर से लपेटे में ले लिया है विपक्ष ने। हमास के दोस्तों मेन इस्माइल जी की हत्या होने के बाद हंगामा मच गया है, अब ईरान ने लाल झंडा लगा दिया है, बताएंगे क्या है इसके मायने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले फिलहाल मोदी जी का विकास पानी में बह रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों योगी और मोदी अपने मॉडल की बार बार दुहाइयाँ देते हैं और कहते हैं ये मोदी मॉडल है या फिर योगी मॉडल है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कल विधानसभा में, लखनऊ की विधानसभा में पानी भर गया, लोग चप्पल जूते उतार कर घूम रहे, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा ए यानी कि अंबानी, बी यानी के जो है यहाँ पर दोस्तों ए यानी कि अडानी, बी यानी कि अंबानी, A1 B1। ऐसे में राहुल गांधी ने जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि हर जगह मोदी सरकार का विकास लीक हो रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि फिलहाल बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें करती है विकास की, लेकिन विधानसभा तक को नहीं संभाल पाई। दरअसल दोस्तों छत टपक रही है, अंदर पानी घुस रहा है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा मॉडल है। हमारे देश की तमाम चीज़ें किस तरीके से बर्बाद की जा रही हैं सब देखना। और जब विकास की बात आती है दोस्तों सबसे पहले बीजेपी की पोल खुलती है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा से सरकार चला रही है। अब की बार नीतीश नायडू के बल पर चला रही है, लेकिन ये सरकार दोस्तों कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन जब भी चल रही है तो सवाल तो उठेंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले अब कहाँ गया बाबा का बुलडोज़र, अब बुलडोज़र की कार्रवाई किस पे होगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों पूरा उत्तर प्रदेश में एक तरफ पानी पानी है तो दूसरी तरफ विधानसभा में इनलीगल बिल्डिंगों का माहौल चल रहा है, उठ रहा है मुद्दा। दरअसल आपको बताते चले 3 स्टूडेंट की मृत्यु होने के बाद पानी में डूबकर जमकर हंगामे हो रहा है। उधर विकास सर की जो कोचिंग थी वो बंद कर दिया गया, कोचिंग सेंटर। और दोस्तों ये विकास सर वही है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इधर उधर जाकर अपने इंटरव्यूज़ देता है, लोगों को ये बताता है कौन कितने साल में प्रधानमंत्री बनेगा। खुद का फ्यूचर खुद को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो विकास सर है उनकी पोल खुल चुकी है। ऐसा आप समझिए स्टूडेंट को बेसमेंट में रखना और पानी का यूँ भर जाना, ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है। किस तेज़ी से वहाँ पानी भरा रहा था और एक के बाद एक स्टूडेंट निकल रहे थे, लेकिन वो जो 3 स्टूडेंट थे वो निकल नहीं पाए दोस्तों, और वहीं पानी में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे देश में इनलीगल कंस्ट्रक्शन कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। यही नहीं, सवाल उठाते हुए जो है यहाँ पर अखिलेश ने कहा कि अब बाबा का बुलडोज़र या मोदी जी का बुलडोज़र वहाँ नहीं पहुँचेगा। ये लोग वहाँ बुलडोज़र क्यों नहीं चलवा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। जाहिर सी बात है अगर आपने जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलवाओ, आप बुलडोज़र की कार्रवाई करवाओ, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार दोस्तों बुलडोज़र चलवाने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल तो इसके खुद के इरादों पर बुलडोज़र चल चुका है। और ये बात अखिलेश यादव ने सही कही कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश का जो खास कर विकास है वो पानी में तैरता है, और उस पानी में तैरते हुए विकास की तारीफ़ें करती है दोस्तों मोदी सरकार। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हमास में ज़बरदस्त तरीके से फूटा गुस्सा। अब इज़राइल की खैर नहीं दोस्तों, इज़राइल के नेतन्याहू का अंत करीब आ गया। अब नेतन्याहू का नंबर है, क्योंकि अब तक दोस्तों माना यही जा रहा था कि उसने ईरान चीफ को मारा है, और अब तो दोस्तों इज़राइल ने हमास चीफ जो है यहाँ पर इजरायली की खास कर कहीं और नहीं बल्कि ईरान में घुसकर मार डाला इजरायली को। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल चीफ नेतन्याहू एक राक्षस के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि मासूम बच्चों को जिस तरीके से वो मार रहा है नेतन्याहू दोस्तों, ये बहुत ही दुखदायक है। किस तरीके से जो है यहाँ पर मासूम बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं गज़ा में,
और कैसे उन लोगों की जान लेकर नेतन्याहू को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात पता है क्या है दोस्तों, आज जो इज़राइल में हो रहा है, आज जो हमास में हुआ है, वो बहुत ही दुख की बात इसलिए है क्योंकि एक ही इंसान था इज़राइल का जो अभी खुलकर सामना कर रहा था, और वो थे इस्माइली। लेकिन आपको बताते चले उनकी ईरान में घुसकर, दरअसल वो ईरान के राष्ट्रपति के समारोह में शामिल हुए थे उनके, लेकिन उसी दौरान आपको बताते चले उनके घर में ब्लास्ट कर कर उनको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। जिसके बाद अब ईरान पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि ईरान की जगह में घुसकर दोस्तों इजराइल ने ये किया है। और अब आप समझिए दोस्तों, इसका बदला कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला है। अब इसका बदला दोस्तों या तो नेतन्याहू की मौत है, या फिर दोस्तों कोई बड़ा कांड करने वाला है ईरान भी, क्योंकि दोस्तों खुलेआम इजराइल लोगों की मौतें कर रहा है। आप समझिए, इससे पहले ईरान पर भी सवाल उठे थे कि ईरान के राष्ट्रपति को भी उन्होंने ही मारा है। अब आपको बताते चले इसका असर ईरान पे पड़ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये ईरान की जिम्मेदारी थी कि इस्माइल को वो वहाँ पर सुरक्षित रखते। लेकिन आपको बता दें इज़राइल के चीफ थे नेतन्याहू, उसने इस्माइली को वहीं पर मरवा दिया जो है ईरान में। अब ईरान ने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया है, और लाल झंडा लगाने का मतलब समझ जाइए कि ईरान बदले के प्रतिशोध में जल रहा है, वो उसे बदला चाहिए। ईरान जब जब दोस्तों लाल झंडा लगाता है तब तब जो है यहाँ पर वो बदला लेता है। और आपको बता दूं, जैसे दोस्तों इस्माइली को मारा है, वैसे अब नेतन्याहू भी तैयार रहे, क्योंकि नेतन्याहू को कब कौन सी गोली छू ले या नेतन्याहू का कब दोस्तों खात्मा हो जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि अब तलवार सीधी नेतन्याहू पर लटक रही है, क्योंकि सीधी सी बात है उसने दो लोगों को मारा है। इससे पहले ईरान का जो प्लेन क्रैश हुआ था उस पर भी संदेह जताया जा रहा था कि इसमें इजराइल का हाथ है। और अब तो खुलेआम दोस्तों इस्माइली की हत्या, क्योंकि वो हमास के चीफ थे, लगातार लड़ाई में लीड कर रहे थे दोस्तों। अब आपको बताते चलें इस लड़ाई का अंत बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह समेत कई देशों ने ऐलान कर दिया जंग का। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी विकास की बात कम, धर्म की बात ज़्यादा करती है। दरअसल आपको बताते चले अब अखिलेश ने यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर बोल दिया हमला। अखिलेश का कहना है कि फ़िलहाल विकास की बात कम, इधर उधर की बात ज़्यादा करती है बीजेपी। अब हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है अब उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा वो मैटर बन चुका है, और इस मैटर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं या फिर चर्चाएं रुकी हुई हैं, और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। संसद में गरमाई सियासत, विपक्ष हुआ दोस्तों फिर से एकजुट। राहुल गांधी के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर पर भड़के इमरान मसूद। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी से उनकी ज़ात पूछना पड़ गया है अनुराग ठाकुर को भारी। अब हर कोई दोस्तों जो है अनुराग ठाकुर को घेरने में लग गया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से कहा था कि जो लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं पहले वो अपनी जात बताएं। दरअसल दोस्तों वो अपनी जात बताएं का मतलब क्या होता है? अरे भैया वो कोई भी जात का हो, तुम्हें क्यों बताएं, देश को बताएं, देश को बता देंगे। उससे भी बड़ी बात ये दोस्तों, इमरान मसूद ने भड़ास निकालते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर थोड़ी तमीज़ सीखे, वहाँ सदन में आकर ऐसे गाली देना एक तरीके से गाली देना ही हुआ, और ऐसे सवाल पूछना या अमर्यादा भाषा का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन राहुल गांधी अकेले ही बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है दोस्तों उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही, और ऐसे में हमने कई बार सरकार से बात की है। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल इस मैटर का क्या वो निकलता है, क्योंकि एक चीज़ तो सामान हो चुकी है दोस्तों कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जाकर जिस तरीके काम कर रही है इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहा है। और विपक्ष ने अपना मोर्चा तैयार कर रखा है कि अनुराग ठाकुर को बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे रखी है। सिर्फ अनुराग ठाकुर को ही नहीं दोस्तों, वो तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सबके ही सामने हैंगी। तो एक काम ये हो सकता है दोस्तों कि आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें कई चीज़ें हैं दोस्तों, और कई सवाल खड़े भी हो जाएंगे।
तो कम से कम ये सवाल तो खड़ा होना ही चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी की बढ़ने जा रही हैं मुश्किलें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं उपचुनाव के लिए राहुल अखिलेश का साझा प्लान। इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से फंसेगी बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाला है और 10 सीटों के उपचुनाव से पहले ही दोस्तों फिर से एक बार अखिलेश और राहुल बीजेपी पर 100% भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि आपको बताते चलें ये चीज़ सबसे वैसी है और हमने आपको तो फिर भी कहा था कि फ़िलहाल अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है दोस्तों वो सबके सामने ही है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष ने हंगामा भी कर दिया है। मतलब कि साफ है दोस्तों कि विपक्ष इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं बल्कि अपनी मांगे मनवाने के मूड में लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई में दोस्तों पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उस पर फिर से खेल करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है हमें अखिलेश और राहुल गांधी। और एक बात और बता दूं आपको, ये सिर्फ पहला मैटर नहीं है दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, 2027 के चुनाव में आपको एक बार फिर से राहुल और अखिलेश का जादू देखने को मिलेगा। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है 2027 का। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों तमाम लोग हैं। दरअसल आपको बताते चले अब संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का विकास तैरने लगा है। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ने हर जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है। एक तरफ कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बना रहा है और दूसरी तरफ विश्व गुरु जो है वो देश को दोस्तों आप समझिए पानी में डुबो रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों जगह जगह पानी भरने के कारण जमकर बीजेपी की लापरवाही सामने आ रही है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारी भड़ास निकाली गई है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं किसी छुपी नहीं है, आपको भी पता और हमको भी पता है कि फ़िलहाल ये विकास क्या है। इसीलिए अब जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हटना चाहिए और ऐसे में दोस्तों सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े होना ही चाहिए। आपको बताते चले सरकार जो कर रही है वो देश में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए संजय रावत ने मोदी सरकार की नाकामी में गिनवाई। संजय सिंह ने साफ कहा कि फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं हो सकती और ऐसे में दोस्तों अब देखते हैं कि फ़िलहाल तमाम जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं इस मैटर पर। क्योंकि भैया महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे तो हैं ही देश में, लेकिन जो ये सरकार कर रही है वो दोस्तों उससे भी बड़ा मुद्दा है। इस वक्त राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए देश को जो पीएम बनकर देश को संभाल पाए। हमने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहेंगे कि राहुल गांधी इस देश के बहुत ही हद से ज़्यादा एक मजबूत नेता के तौर पर हैं और वो दिखाई भी दे रहा है कि विपक्ष किस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से दोस्तों महाराष्ट्र में होने जा रहा खेल। इस बार अजीत गुट के कई नेता दोस्तों छोड़ेंगे अजीत पवार की पार्टी। दरअसल आपको बताते चले एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार अपने साथ कई लोगों को ले आए थे, लेकिन इधर तो दोस्तों लग रहा है अजीत पवार के साथ ही खेल होने जा रहा है। आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि इस तमाम चीज़ों को हटाने के चक्कर में हैं। तो एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ निकलेगा और ऐसे में दोस्तों जब काफ़ी कुछ निकलेगा तो काफ़ी कुछ सवाल भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि फ़िलहाल अब नहीं है इस चीज़ पर दोस्तों किसी का काबू और इसी को लेकर जो है विपक्ष पूरी तरीके से हंगामेबाज बन गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ दोस्तों विपक्ष इंडिया गठबंधन महंगाई के ख़िलाफ़ खोलेगा मोर्चा। तमाम राज्यों में महंगाई के ख़िलाफ़ होगा ज़ोरदार प्रदर्शन। दरअसल आपको बताते चले बहुत जल्दी जो है वो भाजपा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन होने जा रहा है दोस्तों। उसकी महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सड़कों पर दिखाई देगा, क्योंकि वैसे ही लगातार सड़कों के रेट क्या चल रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब ये सारी मुश्किलें भी हम देखते हैं कि कैसे निपटती हैं। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि हर जगह जो है हर चीज़ ऐसे ही हो रही है दोस्तों और ऐसे ही चल रही है। क्योंकि हमसे जो सवाल पूछेगा दोस्तों वो तमाम मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाएगा, ये सा विपक्ष ने कहा है। विपक्ष ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, वो सिर्फ नायडू और बाबू के
बैसाखियों पर टिकी हुई है। इसी को लेकर जो है विपक्ष ने जमकर हंगामा भी बोला। विपक्ष ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि दोस्तों कुछ काम नहीं हो रहा है और ऐसे में सरकार वही घिसा पिटा बजट लेकर आई है जिस बजट को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचा रखा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर चुनाव की तैयारी में जुटेगा विपक्ष। बहुत जल्दी आने वाला है जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का। और ऐसे में दोस्तों अब इसके बाद एक विकास आएगा तो सवाल तो खड़े होंगे ही। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस विकास पर और उस विकास पर और दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं।